ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को देव उठनी एकादशी परबोधनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा आरती आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी और देव उठौन एकादशी परबोधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही चतुर्मास समाप्त होने जा रही है, फिर से मंगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। देव उठनी एकादशी पर भगवान हरि फिर सृष्टि की संचार भार करते हैं और धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर व्रत करने से मनुष्य की सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। संपूर्ण कथा मंचित और श्रद्धा भाव से जरूर सुनिए। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की बोधनी एकादशी की महत्व भगवान श्री कृष्ण ने कहे, हे युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण मैं आपको सन्मुख से रमा यथा महत्व सुना है। मान्यवर, अब कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उनकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उनकी जैसी वर्णन लोग दृष्ट ब्रह्मा जी ने किए थे, नारद जी से कहे थे, वही मैं आपको बताती हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में वृद्धि करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उसी बोधनी एकादशी का महत्व बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, बोधनी का महत्व पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ है वे सभी अपने महत्व की तभी तक जगह न करते हैं जब तक कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो भगवान विष्णु की योग निंदा से उठते हैं, जो बोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी और परबोधनी एकादशी तीर्थ नहीं कर जाते हैं। बोधनी एकादशी को एक ही उपास कर लेने से मनुष्य की हजारों यशमय तथा 100 राज्य सूर्य यज्ञ फल की पालन कर लेते हैं। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति से आरंभ है तथा जिनमें त्रिलोक में किसी ने भी नहीं किया और देखा भी नहीं है, ऐसी वस्तु के लिए याचना करने पर भी बोधनी एकादशी उसे देते हैं। भक्ति पूर्वक उपास करने पर मनुष्य को हरि बोधनी एकादशी यशवै, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, पुत्र पुत्री, धन धनय की राज्य तथा सुख प्रदान करते हैं। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप है उस सब को पाप नाशक देवउठनी एकादशी जो मनुष्य करते हैं, परबोधनी एकादशी एक ही उपास से सभी पाप नष्ट कर देते हैं। पहले के हजारों जन्मों से पाप किए गए सभी नष्ट हो जाते हैं जो कार्तिक मास के परबोधनी एकादशी करते हैं। कि रात्रि में जागन रुई की ढेली के समान अब नहीं सोना चाहिए। जो लोग परबोधनी एकादशी, देवउठनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो उनके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक से दुख से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु की परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण यशमय तथा यशमय भी जिसकी फल की प्राप्ति कठिन है, वह बोधनी एकादशी को जागरण करने से आयत मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह हरि विष्णु की निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य की प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र से छिन्न भिन्न हो है, ऐसी समझकर एकादशी व्रत करना चाहिए। तीनों लोगों में जो कोई भी तीर्थ संभव नहीं है, वे सब देवउठनी एकादशी और परबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की घर में मौजूद
पुत्र पुत्री अखंड सौभाग्यवती रहते हैं। आज कार्तिक मास की हरिबोधिनी एकादशी का पुत्र तथा पुत्र प्रदान करने वाले हैं। जो बोधिनी एकादशी का उपास करते हैं वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और जितेंद्र भी है तथा उसी को भोग कर मोक्ष की प्राप्त होते हैं। बेटा, बोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करते हैं वह सब अक्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य उसी तीर्थ का उपास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों को पाप से छुटकारा पा जाते हैं। इसी व्रत के द्वारा देवर्षि जागरण संतुष्ट कर मनुष्य की संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करना हुआ। हरि विष्णु की वैकुंठ धाम को जाते हैं और बोधिनी एकादशी पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे की किसी भी किए हुए 100 जन्मों के पाप चाहे अधिक भी हो सब ढल जाते हैं। अतः सर्वप्रथम पर्यांत करके संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्त कर देते हैं। देवादि देव जनार्दन का उपास करनी चाहिए जो कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी है। बेटा, नारद जो भगवान विष्णु के भजन में तपस्या होकर कार्तिक में पर्यान अंत का त्याग करता है वह चंद्रयान व्रत का फल प्राप्त करते हैं। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चराचर से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास के व्यतीत करते हैं वह अपने संपूर्ण पाप जल डालते हैं और 10,000 यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के शास्त्रीय कथाओं कहते हैं कि सुनने से भगवान मधुसूदन गोविंद श्री कृष्ण जैसे संतोष हो जाते हैं, वैसे उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप इत्यादि भी नहीं चाहिए। सिर्फ कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी करे। जो शुभ कर्म पर्यान पुरुष कार्तिक मास में एक आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बचाते हैं उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। हे महामुनि, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र श्रवण करना चाहिए। मनुष्य मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक मास कल्याण प्रति के लोक से हरि विष्णु कथा का प्रबंध करता है वह अपनी पीढ़ियों के तार देते हैं। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं उसे सहस्त्र गौदान फल की प्राप्ति होते हैं। आज जो बोधिनी एकादशी देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा श्रवण करते हैं उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति अनुसार तथा वचन की पूजा करते हैं उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान की बोधिनी गीत और शास्त्र विनोद द्वारा समय व्यतीत करता है उनकी पुण्य वृद्धि मैं नहीं जानती हूँ। मुझे जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गाना, नित्य विद्या और श्री हरि विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोगों के ऊपर विराजमान होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आज कार्तिक मास की बोधिनी एकादशी के दिन बहुत सी फल फूल, कपूर, अगरबत्ती और कुमकुम द्वारा हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आज एकादशी आने पर धन की कुंजी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि उसी दिन दान इत्यादि करने से असंख्यित पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज देवउठनी प्रबोधिनी एकादशी की जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्य के साथ श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने और सर्व प्रकार से दान करने जो फल मिलता है वही आज के दिन मिलती है।
आधा देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होते हैं। नारद जी बोले, हे देवर्षि, आधे तत्पश्चात भोजन, अच्छा दान और दक्षिणा इत्यादि द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्न के लिए गरुड़ की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उसी दिन श्रीमद् भागवत व्रत की कथा सुनना अथवा सुनाना, पुण्य पुण्य का पाठ करना, उसे एक एक अक्षय पर कपिल दान का फल मिलता है। हे मुनि श्रेष्ठ, आज कार्तिक मास देवउठनी एकादशी जो मनुष्य शक्ति के अनुसार सहस्त्र रीति से भगवान वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करते हैं, उनकी मुक्ति अनिवार्य है। तकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यधिक नृत्य करते हैं। देवर्षि, जो आज अगस्त के फूल से भगवान विष्णु जनार्दन की पूजा करता है, उनके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे वर्ष, जो आज कार्तिक मास भगवान विष्णु की जनार्दन को तुलसी पत्र और फूल से अर्पित करते हैं, उनकी जन्म भर का किए हुए सारा पाप अभय नष्ट हो जाता है। मुझे जो प्रतिदिन दर्शन, स्पष्ट ध्यान, नाम कीर्तन, स्वरण, अपन सोचन, नित्य पूजा तथा नमस्कार द्वारा तुलसी से नम प्रकार की भक्ति करते हुए कोटि कोटि सहस्त्र योग तक पुण्य का विस्तार करते। हे नारद, सब प्रकार के फलों, फूल, पत्तों चढ़ाने से फल होता है, वही आज कार्तिक मास के तुलसी के एक पत्ते मिल जाता है। और कार्तिक आया देखकर प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी की कोमल पत्तियों का महाविष्णु श्री जनार्दन की पूजन करनी चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं को योजना करने और अनेक प्रकार के दान करने से जो पुण्य होता है, वही आज कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा करने के प्राप्त होते हैं। आज कार्तिक मास की महात्म जो आज देवउठनी एकादशी जो माता एवं बहनें करते हैं, उनकी सभी प्रकार के धर्म, कर्म, पुत्र पौत्री, धन संपत्ति अखंड सौभाग्यवती करते हैं। और भगवान केशव की पूजा तुलसी दल से करने से सभी एकादशी और सभी तीर्थों की फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए एकादशी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करी सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी, गनि गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विषतारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, पूष के कृष्ण पक्ष के सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष अमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैती शुक्ल पक्ष में कामदा,
धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहावे, देव सैनी नाम कहलावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कायमिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष करिए, सावन शुक्ल पक्ष में होए, पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में भव से सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हर निहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करूँ, पावन मास करूँ, विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करनी है मैया, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए, शुक्ल मास में होए, परवर्तनी दुख दरिद्रता हरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन गुरुदता स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। बोलिए माता एकादशी भगवान विष्णु की जय। आज के तिथि एकादशी की आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में एकादशी माता की जय जरूर लिखे, भगवान विष्णु की जय जरूर लिखे। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव।